तेही अवसर सुनी शिव धनु भंगा आयौ भृगुकुल कमल पतंगा। श्री परशुराम भगवान का प्रवेश हुआ जनक जी के महल के नगर के रंगभूमि में। गोस्वामी जी कहते हैं कि परशुराम जी को देखने के बाद राजा लोग उसी प्रकार छिपने का स्थान ढूंढने लगे जिस प्रकार आकाश में बाज पक्षी को देखने के बाद लवा लुकाने लगती है। हो स्वरूप बड़ा अद्भुत है, गोरा शरीर है, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन लगा है, विशाल ललाट है, ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, कमर पर मृगचर्म है, फरसा बधा है, वक्षस्थल पर सुंदर यज्ञोपवीत है, कंधे पर भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ है। गोस्वामी जी कहते क्रोध के कारण चेहरा थोड़ा लाल हो गया है। गोरा आदमी जब क्रोध में आवत है ना तो चेहरा लाल हो जाता है, किसी का नाक लाल हो जाता है, किसी का कान लाल हो जाता है। यहाँ ऋष बस कछुक अरुण होई आवा। भ्रिकुटी है, ये जानते हैं भ्रिकुटी कुटिल, इसको भ्रिकुटी कहते हैं। परशुराम जी की भ्रिकुटी कैसी है? कुटिल, आए हैं क्रोध में। कुटिल यानी गोस्वामी जी कहते हैं भ्रिकुटी कुटिल नयन रिसराते, मानो नेत्र से क्रोध बरस रहा है। जिसको प्रेम से भी देख रहे हैं उसको लग रहा है कि मानो आज जीवन का अंतिम दिन है हमारे, बाबा की दृष्टि पे चढ़े गए हैं है? इस स्वरूप में परशुराम जी पहुंचे हैं तमतमाकर। अब दर्शन करिए, जितने राजा कह रहे थे राम लक्ष्मण जी को पकड़ लो, मार लो, बांध दो, श्री परशुराम जी को देखते सारे राजा अपन अपन धनुष बाण पहला काम किए फेंके। बाबा ई ना देख ले कि हम धनुष बाण निकाल के खड़े थे, तुरंत फेंके और सारे राजा कतार लगा लिए। एक कतार में खड़े होकर अब परशुराम जी के आगे जाकर पितु समेत कही कही निज नाम लगे करन सब दंड प्रणाम। मनुष्य पूर्ण रूप से प्रणाम दो ही स्थिति में करता है, या तो अतिशय श्रद्धा हो अथवा अतिशय भय हो। या तो श्रद्धा में दंडवत करत है, नहीं तो डर के मारे दंडवत करत है। यहाँ जितने राजा हैं सब भय के मारे कतारबद्ध होके परशुराम जी से केवल अपना नाम नहीं बताएं, अपने बाबूजी का नाम बताएं। पहले हम फलाना राजा के चिलाना लड़का है, आपन आपन नाम लेके सभी उनको दंडवत करने लगे। दंडवत करके जाके किनारे चुपचाप खड़े हो गए सारे राजा, आपस में बात करने लगे। यदि हम जानते कि बाबा जी यहाँ आने वाले, हम सौगंध खा के कहते हैं हम सपने में भी यहाँ धनुष तोड़ने के लिए न आते, अब तो आके फंस गए यहाँ पर। जब सारे राजा मिल लिए तब श्री जनक जी महाराज ने आकर दंडवत किया है, किशोरी मैया को बुला के प्रणाम कराया है। परशुराम जी ने मेरी माँ को आशीष दीन्ही सखी हर श्री परशुराम जी ने मेरी माँ को आशीर्वाद दिया है। सखिया प्रसन्न भई और तुरंत वहां से सीता जी को लेके चली गई। अब श्री विश्वामित्र जी आकर श्री परशुराम जी से मिले हैं और राम लक्ष्मण जी को बुलाकर उनको दंडवत करवाया है। यहां दर्शन करिए, क्रोध की अवस्था में भी परशुराम जी क्रोध में है। सामान्यतः क्रोध की अवस्था में आंखों पे कुछ चढ़ता उड़ता नहीं है, लेकिन जैसे परशुराम जी की दृष्टि मेरे प्रभु के रूप पर पड़ी, परशुराम जी भगवान के रूप में ही खो गए। राम ही चितई रहे थकी लोचन रूप। है ना, बंबई में कथा चल रही है,
विनय के पास दिनवा भर में कम से कम 100 ठे फोन इसलिए आता है, वो फोन करके जानते क्या पूछते हैं, हाँ बंबई में कथा चल रही है ना, हाँ जी 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 जी, कांदी वाली में हो रही है, हाँ जी कांदी वाली में हो रही है, 3 बजे से हो रही है ना, जी 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 ठीक है। मिलाए क्यों थे भैया, जब सब आपको पता ही है तो क्या पूछने के लिए फोन किए थे। ये क्या है, जान कर भी अनजान बनना। गोस्वामी जी कहते हैं पूछत जानी अजान जी में। परशुराम जी तो जान गए कि पिनाक टूट गया है, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछे धनुष्वा टूट गई बका, जान कर भी अनजान बने हैं और पूछते हैं जनक जी से, ये बताइए ये इतने राजा क्यों आए हैं आज यहां पर। उस समय नियम था धरती पर किसी को भी क्षत्रिय सम्मेलन कराना हो तो पहले श्री परशुराम जी से उनको एनओसी लेनी पड़ती थी। जब तक परशुराम जी एनओसी इशू न करें तब तक कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं करा सकता था। आज दीप दीप के राजा आए हैं, इनको पता ही नहीं है। पूछा, श्री जनक जी महाराज ने सारा वृत्तांत सुना दिया। प्रभु मेरी बिटिया के स्वयंवर में ये समस्त राजा आए हैं, शिव का पिनाक ही उस स्वयंवर के केंद्र में था और उसके भंजन के उपरांत ही मेरी बिटिया का जयमाल वर को मेरी बिटिया ने जयमाल अर्पित किया है। ये दृश्य, ये बात सुनते परशुराम जी का क्रोध उसी प्रकार भड़का जैसे मानो किसी ने अग्नि में घी झोंक दिया, पूरा शरीर कांपने लगा। जनक जी महाराज से परशुराम जी बोले, जनक, ऐ जड़ जनक, निकाल करके उसको बाहर करो जिसने पिनाक को तोड़ा है, नहीं तो जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। श्री जनक जी महाराज कांपने लगे, पूरा समाज कांपने लगा। सुनैना मैया घबरा गई, ब्रह्मा जी ने बनी हुई बात बिगाड़ दी, किशोरी मैया रोने लगी। जितने राजा वहां सभा में थे सब राजा डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। एक राजा ने बगल के राजा से अपने बोला, तुम क्या समझते थे हम धनुष तोड़ नहीं सकते थे? हमारे में बल नहीं है, हमारी दूरदर्शिता थी, हम जानते थे पहले ही कि आज धनुष टूटने के बाद ये बवाल यहां होने वाला है, इसलिए हम गए केवल नाटक करके चले आए, हम तोड़े नहीं जानबूझ के, कौन आफत मोल ले। दूसरा राजा बोला, तो क्या हम बेवकूफ थे क्या, हम भी जानते थे कि बाबा जी आएंगे। अपने बगल वाले राजा से सब इसी प्रकार की वार्ता करते हैं। अब मन ही मन अपने भगवान से कहते हैं, जय हो प्रभु, बचा लिया हमको आपने। आज हमसे यदि धनुष टूटा होता तो आज प्राण नहीं बचते हमारे। सब लोग कांप रहे हैं डर के मारे। और यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, सबको भय में देखकर मेरे प्रभु श्री रघुनाथ जी स्वयं आगे आए और दर्शन करिए। प्रभु की भाषा राम जी कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु दास तुम्हारा, होए एक दास तुम्हारा, आयसु का कहिए किन मोही, आयसु का कहिए किन मोही,
श्री राम जी जाकर प्रणाम करके यहाँ दर्शन करिए, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने तोड़ा है। क्या बोले? प्रभु इस धनुष को भंजने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा। राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य वही कर सकता है प्रभु जिस पर आपकी कृपा हो, जिसको आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, और आपका आशीर्वाद आपके दास को प्राप्त होगा। ये आपके किसी दास ने किया है। इसके बाद कहते हैं राम जी, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। अब यहां दर्शन करिए, भगवान की इतनी सरल सीधी भाषा भी परशुराम जी को समझ में नहीं आ रही है? क्रोध में सामान्य भाषा भी समझ में आनी बंद हो जाती है। और भाषा छोड़िए, भगवान के गले में जयमाल है। परशुराम जी कम से कम जयमाल भी देखकर ही समझ जाते कि इनके गले में जयमाल है, अर्थात इन्होंने ही भंजन किया है। लेकिन समझ में बात नहीं आई। बोले राम शिव के पिनाक को तोड़ने वाला मेरा सेवक नहीं हो सकता है, वो मेरा शत्रु है, सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। अविलंब निकाल कर उसको इस भरी सभा से बाहर किया जाए, नहीं तो मैं कहता हूं विलंब होगा तो जितने राजा हैं सभी राजाओं को मार दूंगा। न त मारे जय ही सब। अब दर्शन करिए, जितने राजा हैं आपस में सुने तो घबरा गए। बोले बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए कि मैंने तोड़ा है, तो घुमा रहे हैं बात को, आपके किसी दास ने तोड़ा होगा। अरे बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक राजा दूसरे राजा से ने कहे कि काम करिए, आप जाइए और जाकर बता दीजिए कि राम जी ने तोड़ा है। वो राजा बोले मूर्ख थोड़ी हूं, बाबा जी पूछ रहे, निकाल करके बाहर करो जिसने तोड़ा है। हम कहीं बताने उनको जाएं कि राम जी ने तोड़ा है, हमको भीड़ से अलग होते देख कहीं ये समझ ले कि राजा अलग हो रहा है, इसका मतलब इसी ने तोड़ा है, हमको मार डालेंगे। हम नहीं जाएंगे प्रभु, जिसको कहना हो कहे, नहीं तो सब मरेंगे आज। राम जी सोचे अब कैसे बताऊं इनको कि वो दास मैं ही हूं। लक्ष्मण जी राम जी से बोले, भैया ये आपकी भाषा नहीं समझ पाएंगे, आज्ञा हो तो मैं समझाने का प्रयास करूं। लक्ष्मण जी प्रणाम करके आए और यहां देखिए गोस्वामी जी लक्ष्मण जी के प्रवेश में क्या कहते हैं। कल्पना करिए कोई आदमी बहुत गुस्से में हो, एकदम चेहरा तमतमा रहा हो, और उसके सामने कोई जाकर क्या होगा? कहिए क्या होगा? परशुराम जी आवेश में है, लक्ष्मण जी जाकर मुस्कुराने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। बोले बाबा जी आप धनुष टूटने के बाद आए हैं ना, लेकिन ये बताइए जब हम छोटे थे तो रोज एक धनु ही तोड़ देते थे, किसी भी धनु ही के टूटने पर आप नहीं आए। आप बताइए, एही धनु पर ममता के ही है तो सुनि ऋषाय कह भृगुकुल के तो खुलल बना सुनि ऋषाय कह भृगुकुल के लक्ष्मण जी ने पूछा, इसी धनुष पर आपका इतना प्रेम क्यों जग गया है? हम बचपन में रोज एक धनु ही तोड़ते थे, कभी आप नहीं आए, आज धनुष टूटा आप पहुंच गए। परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। बोले, रे नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, लगता है तेरे मुख से तेरा काल बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनु ही से करता है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। लक्ष्मण जी कहें, बाबा जी गुस्सा ना करिए, देखिए धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का एक ही काम है, बाण चलाना। और आप तब से कही रहे किसने तोड़ा किसने तोड़ा, असली बात हम आपको बता रहे हैं।
किसी ने तोड़ा ओड़ा नहीं है। ऊपर से धनुष केवल चमक रहा था, भीतर भीतर डैमेज हो गया था पूरा। हाँ, भैया ने केवल छुआ और टूट गया। छुवत टूट रघुपति। भैया ने तोड़ा नहीं, भैया ने छुआ और टूट गया। हम क्यों अभिमान करें कि हमने तोड़ दिया है। परशुराम जी अपन फरसा निकाले, बोले रे सठ, ये दिखाई दे रहा है क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। बोले फरसा नहीं है, तुम्हारे गुरु जी जानते हैं, मुनि लोग जानते हैं, पूरा विश्व जानता है कि क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही हूं। मैं कितना बड़ा क्रोधी हूं, अपने गुरु जी से पूछ लो। लक्ष्मण जी बोले पूछना क्या, वो तो दिखाई दे रहा है। परशुराम जी बोले हंसो मत, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार। बालक तुम हो इसलिए तुमको छोड़ के रखा हूं अब तक, नहीं तो अब तक मार दिया होता। लक्ष्मण जी बोले मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परशुराम जी बोले अचानक तुम भाग्यशाली की बात क्यों करने लगे? लक्ष्मण जी बोले पहली बार जीवन में ऐसा वीर का दर्शन हुआ है जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। सबकी प्रशंसा दुनिया करती है, आप अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। लेकिन हम एक बात बताएं आपको, ये फरसा नीचे रखिए। हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी देख के डर जाएंगे। आपके पास फरसा है तो हमारे पास धनुष बाण है, लेकिन मैं आप कितनों फरसा भाजिएगा, हम अपना धनुष बाण नहीं निकालेंगे। क्यों? हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार नहीं करते हैं, ये हमारी मर्यादा है। हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी बोले क्षत्रिय होकर क्यों नहीं लड़ोगे? लक्ष्मण जी बोले आप ब्राह्मण हैं, सोचिए यदि युद्ध में आपको हम मार दिए। क्या बोले? मान लीजिए, मान लीजिए कि आपको हम युद्ध में मार दिए तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, और युद्ध में यदि आपसे हार गए तो रघुवंशी होकर युद्ध में हार जाना ये मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा। जीतूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप, हारूंगा तो कुल में कलंक। कहिए नुकसान आपका है कि हमारा है? इसलिए हम आपसे लड़ेंगे नहीं। परशुराम जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि तुम्हारा चेला ये जो है ना, ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला दिखाई दे रहा है, मीठा नहीं बोलता है। राम जी बोले मुनिवर, बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं दिया करते हैं। लक्ष्मण तो अभी दूध मुहा बच्चे, इनके दूध के दांत भी नहीं टूटे, गिरे हैं अभी। तब तक लक्ष्मण जी ने कह दिया इतना ही प्रेम है तो खंड पड़ा है, बुला के किसी को जुड़वा लीजिए। अरे बोले देखो फिर बोला है ये। राम जी किसी तरह परशुराम जी को शांत करते हैं। तब तक लक्ष्मण जी बीच में कोई फुलझड़ी छोड़ देते हैं, फिर से भड़क जाते हैं। और मजे की बात देखिए, परशुराम जी लक्ष्मण जी का क्रोध राम जी पे निकालते हैं। राम जी कहे मुनिवर आप जो कर रहे हैं ये उचित नहीं हो रहा है। गुनाह लखन कर हम पर कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। प्रभु ने कहा मुनिवर अपराध लक्ष्मण कर रहे हैं और आप क्रोध मेरे पे कर रहे हैं क्योंकि मैं सीधा हूं, इसलिए। यह राम जी ने बड़ी अद्भुत सूत्र दिया है। भगवान कहते हैं परशुराम जी से मुनिवर कभी कभी बहुत सीधा हो जाना भी जीवन का दुर्गुण हो जाता है। ये कथा कहती है कि सीधा होना चाहिए, लेकिन इतना भी सीधा नहीं होना चाहिए कि लोग आपके सज्जनता का दुरुपयोग करने लगे। पूज्य बापू कहते थे ना कि कोई गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दे दो। ये बात उस समय की थी, आज ये लागू नहीं होता है। आज यदि दूसरा गाल दीजिएगा लोग इतना थप्पड़ मार देंगे कि दोनों गाल लाल हो जाएगा। सीधा होइए, लेकिन उतना भी सीधा ना होइए
कि लोग आपको दुरुपयोग करे। अरे डसना मना है, डसना नहीं चाहिए, लेकिन फुफकारना मना नहीं है। फुफकारते रहिए कि सामने वाले में भय बना रहे, डसना नहीं है साहब। राम जी ने कहा, मुनिवर तब से मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं अब कहता हूं मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उतना बड़ा आपका क्रोध हो गया है। आप कहते हैं किसने तोड़ा, मैं कहता हूं किसी ने तोड़ा नहीं है, पुराना था, छूने से टूट गया। और युद्ध की बात आप करते हैं, तो मेरी बात सुनिए, हम रघुवंशी हैं, मैं स्वभाव बता रहा हूं, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। रघुवंशी युद्ध में काल भी सामने खड़ा हो जाता है तो हम डरते नहीं, हम काल से युद्ध करते हैं। परंतु काल से युद्ध करने वाला भी राम आज परशुराम से युद्ध नहीं करेगा, क्योंकि आप ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण में निष्ठा बना के रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं। जैसे भगवान ने ये बात कही, परशुराम जी की मति हिल गई। ब्राह्मण में इतनी निष्ठा, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता। ये पता कैसे चलेगा ये भगवान है? तो दर्शन करिए, भगवान श्री हरि का धनुष अजगौ परशुराम जी के पास है। उस समय धरती पर मुख्य रूप से 3 धनुष थे। कितने धनुष थे? जोर से कहिए, नाम मालूम है? पहला धनुष राम जी का क्या नाम है? हाँ, सारंग। क्या नाम है? दूसरा धनुष भगवान शंकर का, जिसका नाम है पिनाक। और तीसरा धनुष है भगवान श्री हरि का, जिसका नाम है अजगौ। पिनाक टूट गया, सारंग राम जी के पास है, अजगौ परशुराम जी लेके घूम रहे हैं। धनुष की जो डोरी होती है प्रत्यंचा, वो एक छोर पे बंधी रहती है और पूरी डोरी धनुष में लिपटी रहती है। धनुष का जो स्वामी होता है युद्ध के समय धनुष को झुकाकर और उस डोरी को चढ़ाता है। परशुराम जी सोचे यदि ये भगवान होंगे तो इस अजगौ के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देंगे। भगवान को छोड़कर दूसरा कोई यहां प्रत्यंचा चढ़ा नहीं सकता है। परशुराम जी ने कहा, राम ये रमापति का धनुष है, लीजिए, खींचिए, डोरी चढ़ाइए और मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया है, बाबा कहते हैं, देता चाप आपो ही चढ़ गया, देता चाप आपो ही चढ़ गया। फिर परशुराम मन विषमय भयो, परशुराम मन विषमय भयो, परशुराम मन विषमय भयो। जैसे परशुराम जी ने भगवान राम के हाथ में धनुष दिया अजगौ, यहां लिखा है मानस जी में, देत चाप आप ही चली गयऊ। चली गयऊ नहीं है, देत चाप आप ही चढ़ी गयऊ। जैसे राम जी ने धनुष को हाथ में पकड़ा, बिना झुकाए उस धनुष की डोरी अपने आप प्रत्यंचा तन गई, धनुष पर डोरी चढ़ गई। और ये दृश्य देखकर परशुराम जी के मन में विस्मय भाव उत्पन्न हुआ। पहचान गए कि ये राम जी ब्रह्म है, भगवान है। 9 बार जय जयकार किए हैं परशुराम जी। 9 बार परशुराम जी जय जयकार करके दोनों भाइयों से क्षमा याचना करके और वापस गए हैं महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए।